यू, कैसे हैं आप सब। ये जो मेरी वीडियो है ये दूसरी वीडियो है न्यूट्रिशन पर। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला सवाल क्या आता है वो ये है कि जो मैल न्यूट्रिशन शब्द है या जो शब्द है कुपोषण, उसमें मैल और कु का क्या मतलब है। इन दोनों शब्दों का मतलब है खराब न्यूट्रिशन। किसी ने ये नहीं कहा कि कम न्यूट्रिशन है, तो यही पॉइंट है। हमारे देश में ये एक वहम जैसी ही चीज़ है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि भाई खाते पीते घर का है बच्चा तो मोटा है तो अच्छी बात है, जब भी बच्चा है ये तो बहुत अच्छी बात है, खाते पीते घर का है भाई। तो वक्त आ गया है कि हम इस वहम को थोड़ा परे रख दें, क्योंकि जो खराब न्यूट्रिशन है उसमें एक तरफ अगर कम बढ़ने वाले बच्चे आते हैं जिनको ज़्यादा खाना नहीं मिल पाया गरीबी की वजह से, और दूसरा एक कारण होता है कि लोगों को ज़्यादा पता नहीं था कि किस समय क्या खाना देना है, तो ये एक ग्रुप हो गया। जो दूसरा ग्रुप है वो क्या है, वो है जो मैं आपसे वहम की बात कर रही थी उसका नतीजा। अब ये एक आने वाली, जैसे हम आजकल कोरोना इन्फेक्शन की बात करते हैं, वो एक पेंडेमिक है। तो एक आने वाले टाइम्स में जो एपिडेमिक होगी वो क्या है, ओबेसिटी की। ओबेसिटी का क्या मतलब है कि जो मोटे बच्चे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, ये एक अलग तरह का मैल न्यूट्रिशन है जिसका एक्चुअली बच्चों की सेहत पर और उनके आने वाले पूरे जीवन पर बहुत असर होता है, पर हमें इस चीज़ का ज्ञान अच्छे से नहीं होता। तो जो दूसरा चरण है वो क्या है, ओवरवेट, ओवर न्यूट्रिशन, मतलब ज़्यादा खिलाया बच्चे को, ये है दूसरा चरण। तो यही क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए एक ग्रोथ चार्ट दिखाती हूँ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो खाना हम बच्चे को खिला रहे हैं, जो पोषण दे रहे हैं, उसका एक्चुअल उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। जी, तो देखिए ये एक ग्रोथ चार्ट है। यहाँ पर हम वज़न प्लॉट करते हैं बच्चे का, यहाँ उम्र है 4 से 5 साल, जैसे आपको दिख रहा है 3 से 4, 2 से 3। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस हरी सड़क में चले। ये रास्ता है एक स्वस्थ जीवन का। और अगर बच्चे का वज़न इसके ऊपर जाता है तो वो होता है ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ, इसके नीचे होता है अंडर न्यूट्रिशन। तो दोस्तों देखिए, दूसरी ज़रूरा सवाल क्या है कि बच्चे का कुपोषण या न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है। तो उसमें ज़रूरी चीज़ क्या है कि बच्चे के जन्म से भी पहले वो शुरू हो जाता है। कैसे, जिस माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका पोषण कैसा है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा वहीं पल रहा है शुरू से, पहले से ही। दूसरी चीज़ है जन्म के बाद। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, जीवन के पहले 1000 दिन, फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ। तो ये 1000 दिन कैसे बने, तो जन्म से पहले 270 दिन जो है 9 महीने जो बच्चा पेट में रहता है, उसके बाद जो 730 दिन बचे वो हैं पहले 2 साल बच्चे की उम्र के। तो आप कहेंगे कि पोषण में आप पहले 2 साल ही क्यों कह रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी शुरू की वीडियोस में दिमाग की प्लास्टिसिटी का बताया था, उसी तरह बच्चों के अंदर एक और तरह की प्लास्टिसिटी होती है जो इस चीज़ से जुड़ी होती है कि उसको किस तरह की खुराक मिल रही है। पहले माँ जो खा रही है वो कैसे मिल रहा है,
दूसरा, जब वो पैदा हो जाता है तो पहले 2 साल में क्या खा रहा है बच्चा, पहले 2 साल तक ही ज़्यादातर ये प्लास्टिसिटी रहती है। इसका उदाहरण क्या है, अब जैसे दिमाग बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, उसी तरह खाने पीने के मामले में ये कैसे होता है कि मान लीजिए बच्चे को हम, जब वो 2 साल तक का होता है तब तक हम बच्चे को, जब वो खाने पिलाने लगते हैं 6 महीने की उम्र के ऊपर, तब हमने उसको बहुत तरह की सब्जियां दी, घिया, टिंडे, तोरी, बैंगन, भिंडी सब दिया, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च सब कुछ दिया हमने, ठीक है, सब तरह के फ्रूट्स दिए उसी तरह। और तो उस बच्चे के अंदर ये प्लास्टिसिटी है कि इन सब चीज़ों का टेस्ट, इन सब चीज़ों की प्रेफरेंस, बच्चा इनको खाना चाहता है। हो सकता है कि वो उसके अंदर जुड़ जाए ये चीज़, कि वो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो बोले अपने आप ही बड़ा होके कि मुझे मम्मा घिया खाना है, मुझे आज तोरी की सब्ज़ी खानी है। तो ये होता है प्लास्टिसिटी, कि आप उनको खिला पिला कर उनके टेस्ट्स को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जो होती है उसका क्या मतलब होता है, कंप्यूटर की भाषा जैसी चीज़ है। जैसे कंप्यूटर में आप कीबोर्ड से, माउस से कुछ कुछ डेटा डालते हैं उसमें, और कंप्यूटर उसी चीज़ के हिसाब से प्रोग्राम हो जाता है कि वो ऐसे चलेगा। तो दोस्तों, जब प्लास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है 2 साल के आसपास, जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है दिमाग की, तो बच्चों का दिमाग उसी तरह प्रोग्राम हो चुका होता है कि ज़्यादातर अब हम इसी तरह चलेंगे जैसे हम 2 साल की उम्र तक चले थे जी। तो ये इम्पोर्टेंस है पहले 1000 साल की। अब दोस्तों, अगली चीज़ क्या है कि जाहिर सी बात है, इन 1000 दिनों में एक चीज़ है न्यूट्रिशन, दूसरी चीज़ है स्टिमुलेशन। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम बच्चे के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। पहली चीज़, उसको एक अच्छा शरीर, तंदुरुस्त शरीर मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या, उसको बहुत बढ़िया इंटेलिजेंस, जिसको हम कैसे मेजर करते हैं, आईक्यू लेवल ज़्यादा हो सकता है बच्चे का। दोनों चीज़ों को मिलाकर पोषण और स्टिमुलेशन। जी, तो हम देखते हैं एक वीडियो। एक हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था, 1.5 साल का बच्चा, जिसको प्रॉब्लम क्या थी, खून की बहुत सारी कमी, वज़न नहीं बढ़ रहा है, और बच्चा 1.5 साल का होके ना चलता है ना कुछ बात करता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ, और अगली गंभीर प्रॉब्लम जो माँ बाप को लग रही थी वो थी कि बच्चे के हाथ कुछ ऐसे 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 हिल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रेमर्स। तो आइए हम ये बच्चे की माँ से जो बात हुई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, और हम देखते हैं कि इसके पोषण में क्या क्या प्रॉब्लम्स लग रही थी। आप भी देखिए, मैं भी बताती हूँ फिर। कि बच्चे की उम्र क्या है? 1.5 साल है। 1.5 साल है। हाँ जी। तो बच्चे को आपने अपना दूध दिया था? हाँ जी, दूध तो दिए थे। कितने महीने तक दिया था? ईब तक देवा जी। अब तक भी दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, और कोई ऊपर वाला दूध वगैरह कुछ दिया था ऊपर बच्चे वाला को? भी देवा जी। ऊपर वाला कितनी से कितनी उम्र पे दिया था? इस तरह थोड़ा बहुत तो देते हैं जी ऊपर वाला। अच्छा, कैसे देते हैं? कटोरी, चमचे से, ग्लास से? निप्पल गल्ला जी। निप्पल से? हाँ। बोतल से? अच्छा। तो बोतल जो है उसको उबालने वगैरह का आपको है ज्ञान? कैसे उबालते हैं, क्या करते हैं? ना जी। नहीं है तो कैसे साफ करते हैं बोतल को? इसी उस गला साबण गला करांगे साहब। साबुन से? हाँ जी। अच्छा, और कितनी बोतल है बच्चे को दूध देने के लिए आपके एक पास? ही है जी। एक ही बोतल है। हाँ। महंगी आती है बोतल? महंगी आती है? 45 का है जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो फिर दूध को छोड़ के जो बाकी खाने पीने की चीज़ होती है वो बच्चे को कब से देनी शुरू की आपने? अभी से। 1.5 साल की उम्र पे? हाँ जी। तो अब तक क्या बच्चा क्या दे रहे थे? दूध ही दे रहे थे? उस तरह जी थोड़ा बहुत दही दूध दादे जो तो खा ले करा था, पर रोटी को नहीं खाई करा था। रोटी अभी शुरू कराई हाँ थी? जी। अच्छा,
तो आपको लगा इससे कोई तकलीफ हुई थी बच्चे को? बच्चा बैठना चलना सब कब शुरू कर दिया था बच्चे ने? बैठा बैठा जी, चलता कोई नहीं। चलता नहीं है। अच्छा, बोलता है कुछ बच्चा? थोड़ा बहुत तो बोलता है। थोड़ा बहुता बोलता है। हाँ। अच्छा, तो अब 1.5 साल की उम्र से बच्चे को क्या क्या खाने को देना है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या 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 ज्ञान है आपको, क्या क्या पता है? सब कुछ देना जी, रोटी पानी सब, खिचड़ी। खिचड़ी रोटी हाँ। पानी। हाँ। अच्छा, आपको ये नहीं पता था ना कि कितनी उम्र से देना है खाना? हाँ। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। तो हमने वीडियो देखी तो हमें क्या क्या समझ में आया? पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 6 महीने से 1.5 साल की उम्र तक 1 साल निकल गया, बच्चे को अन्न का कुछ नहीं मिला। तो जो मैं प्लास्टिसिटी की बात कर रही थी, प्रोग्रामिंग की बात कर रही थी, वो करने के लिए इस बच्चे के पास 6 महीने बच्चे हैं 2 साल की उम्र तक। तो 6 महीनों में ये बच्चे की क्या प्रोग्रामिंग होगी? बच्चा थूकता भी है चीज़ें, ज़्यादा जल्दी नहीं खाने लगता बच्चा चीज़ों को। माँ के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अलग अलग तरह की चीज़ें बच्चे को दे और उसको चांस दे टेस्ट बनाने का। तो ये तो बात हुई पहले 1000 दिन की। तो इसमें हम क्या देखते हैं इस वीडियो में कि माँ पहले से ही थोड़ी मैल नरिश थी, कुपोषण लग रहा था माँ को देखकर, और उसके बाद वही कुपोषण में बच्चा रहा पेट में 9 महीने। तो ये जो है पीढ़ी से पीढ़ी, अगली से अगली पीढ़ी तक जो मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, वो ट्रैवल कर रहा है। तो इसको रोक लगाने का क्या तरीका है? अच्छा पोषण। अच्छा पोषण, दिमाग के लिए स्टिमुलेशन। जी, तो देखिए एक चीज़ और क्या ज़रूरी है पहले 1000 दिन के लिए जो जीवन के हैं बच्चे के, वो ये है कि कई बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो बड़ों में होती हैं, और वो इसीलिए होती हैं क्योंकि पहले 1000 दिन में बच्चे के साथ कुछ तकलीफ़ रही खाने पीने के मामले में, स्टिमुलेशन के मामले में, इसीलिए उन बच्चों को वो तकलीफ़ बड़े उम्र में जाकर हो रही है। तो इसके लिए भी मैं आपको वही बच्चे के कुछ ब्लॉग से समझाती हूँ कि मतलब क्या है इसका। तो मान लीजिए ये साइज़ है जो नॉर्मल पोषण है, जो हमें नॉर्मल खाना देना है बच्चे को, या जो नॉर्मल स्टिमुलेशन करनी है बच्चे की। ये है जिस बच्चे को कम पोषण मिला, कम खाना मिला, और ये है जिसको सब कुछ ज़्यादा मिला। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये कम पोषण, ये नॉर्मल पोषण, ये ज़्यादा पोषण। ठीक है, मान लीजिए पहले 1000 दिन में जीवन के बच्चे के ये पोषण मिला उसको। जैसे मैंने आपको बताया था, बच्चे की प्रोग्रामिंग हो गई कि वो इसी हिसाब से चलेगा आगे जीवन में। तो मान लीजिए बड़ा होकर ये बच्चा नॉर्मल पोषण लेता है, बड़ा हो गया। जो 1000 दिन है उसके बाद की जो उम्र है उसमें इसने ये नॉर्मल पोषण लिया, इसने ये नॉर्मल पोषण लिया, इसने ये नॉर्मल पोषण लिया। तो अब इसका मतलब क्या है? जो बच्चा तो वो है जिसको ये भी नॉर्मल मिला, ये भी नॉर्मल मिला, वो स्वास्थ्य और दिमाग के हिसाब से ज़्यादा स्वस्थ रहेगा बच्चा पूरी उम्र, इसका ज़्यादा चांस है। अब इस प्रोग्रामिंग में क्या खराब हुआ? पहले बच्चे को सब कुछ कम मिला तो उसके शरीर ने इस चीज़ से एडजस्ट कर लिया कि मुझे आगे भी भाई कम कम ही मिलेगा। तो जब इस बच्चे को ये नॉर्मल पोषण मिला तो उसके लिए दोस्तों देखिए ये ज़्यादा हो गया ना इसके लिए, इसका शरीर इसके हिसाब से एडजस्ट हो गया था कि इसको इतना ही पोषण मिलेगा। तो ये फ़र्क हुआ जो बच्चे के लिए ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से बच्चे को बड़ी उम्र में डायबिटीज़, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम और लकवा मार जाता है जो लोगों को, स्ट्रोक की वजह से, वो वाली प्रॉब्लम्स, वो सब ज़्यादा होने के चांस हैं। आप फ़र्क देख सकते हैं। अब इस बच्चे की प्रोग्रामिंग क्या हुई?
इसको शुरू से ही सब कुछ ज़्यादा मिल रहा है, तो इसकी प्रोग्रामिंग पहले ही ऐसे हो गई जैसे बड़े लोगों में होती है, जो ज़्यादा मीठा, ज़्यादा फैट, जो ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनको वही डायबिटीज़, शुगर, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस है। तो इसका तो प्रोग्रामिंग शुरू से ही खराब है। वो नॉर्मल पोर्शन भी ले रहा है तो उसका प्रोग्रामिंग तो खराब हो चुका है शुरू में ही, पहले 1000 दिन में। तो इन दोनों का ज़्यादा चांस है कि इनको बड़े होकर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। बहुत लोग तो ये चाहते हैं कि मैं बस बता दूं कि आप क्या करिए, क्या खिलाइए, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं आपकी बात क्यों मानूं, मुझे तो समझ नहीं आया कि ये क्यों करना है। ठीक है कि बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको देसी घी नहीं देना है, अगर मैं आपको कहूँगी तो आप नहीं मानेंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इतना कंसेप्ट में, लॉजिक में ना जाऊँ तो मुझे बता दीजिए, मैं सीधा क्या खिलाना पिलाना है उस पे भी जा सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, एंड प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।